हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही शानदार यूनिट फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और फिजिक्स में हमारा ध्वनि चल रहा है। अभी ध्वनि में हम देखेंगे आज ध्वनि तरंगे, ये साउंड वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड वेव्स, SOUND वेव्स। साउंड क्या बोलते हैं अपन? वेव्स बोलते हैं। दादा क्या बोलते हैं? थोड़ा साउंड वेव्स बोलते हैं, समझे? SOU साउंड वेव्स। इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि तरंगे। क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ध्वनि तरंगे। क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगे बोलते हैं। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, खून जैसा लग रहा है ना? अपन बदल लेते हैं कलर, अपने पास बहुत सारे कलर हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगे। यदि हम बातें करें ध्वनि तरंगे कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, तो अनुदैर्घ्य जैसी। इसकी क्वालिटी है अनुदैर्घ्य। कैसी है? अनुदैर्घ्य। कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे आपको पता है, ऐसे ऐसी 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 चलती है, नागिन की तरह। सपेरा चलता है जैसे नागिन चलती है, केचुआ चलता है, वैसे ही अनुदैर्घ्य तरंगे चलती है। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बातें करें कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो 20 से लेकर 20,000 कंपन, क्या लिखा है यहाँ पर? कंपन प्रति सेकंड। ध्यान रख, प्रति सेकंड यदि उत्पन्न होता है तो उसे बोलते हैं अपन ध्वनि उत्पन्न होगी। समझे नहीं समझी? 20 से लेकर 20,000 कंपन यदि प्रति सेकंड उत्पन्न आप करते हो, उससे कंपन होगा उत्पन्न। और ये कंपन जो है हमारे कान तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा बेटा? ये पहुंचेगा कान तक। हमें ऐसा लगेगा कि कहीं से आवाज आ रही है। क्या आ रही है? हमें कहीं से भी आवाज आ रही है। ध्यान रखना। अब ध्वनि को 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परास को 3 भागों में बांटा। यदि हम बातें करें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। समझे? कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। जैसे हम पहले भाग की बातें करें यहाँ पर, ये पहला भाग जो है, ध्यान रखना, अवश्रव्य तरंगे। इसे बोलते हैं अवश्रव्य। इतना आ रहा है देखिए, अवश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अवश्रव्य तरंगों को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? यहाँ पर इंफ्रासोनिक वेव्स आ रहा है, ठीक। इसके बाद हम दूसरे टाइप की देखें यहाँ पर, तो उसे बोलते हैं श्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं हम? दूसरे टाइप की देखें तो यहाँ पर होगा श्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? श्रव्य तरंगे। ध्यान रखना, श्रव्य तरंगों को बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स। क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। ओडी जो गाड़ी आती है, आवाज उसकी आती है, ऐसे ही ध्यान रखना, श्रव्य तरंगों की आवाज आएगी। ध्यान से देखते जाना, थोड़ा सा धैर्य रखना, बहुत मजा आएगा। आगे ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज तक तुमने देखी ना होगी, न कभी सुनी होगी। यदि मैं तीसरी की बातें करूं यहाँ पर, ये होती पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे हैं ये? पराश्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे।
इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। यदि इसे हम बात करें यहाँ पर अवसरप्त की, पहले बात करते हैं अवसरप्त। ये कोई काम की वेव्स नहीं है, ध्यान रखना। ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, अवसरप्त तरंगे होती है, ये कोई काम की तरंगे नहीं होती। इनको हम लोग नहीं सुन पाते। इनको बेटा मनुष्य नहीं सुन पाते। मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। ये होती है 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक। ये हमारे मनुष्य के जो कान है इसको सुन नहीं पाते। ओनली कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये जो है जैसे कुत्ता 15 हर्ट्ज से, बिल्ली, चमगादड़, है ना, ये वगैरह यहाँ पर सुन सकते हैं। जैसे मान लो बिल्ली, काली वाली बिल्ली, लाल वाली बिल्ली, चमगादड़, ध्यान रखना, जैसे कुत्ता, अपना कुत्ता ये सुन लेते हैं। ध्यान रखना, अपना कुत्ता सुन लेते हैं। यदि मैं बात करूं अवसरप्त तरंगों की, इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं इसे, और ये 0 से 20 हर्ट्ज से कम होता है। मतलब यहाँ पर मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं पाते। बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ इन्हें सुन सकते हैं, ये हमारे काम की नहीं। अब बात करें यहाँ पर हम श्रव्य तरंगों, दूसरी यदि बातें करें यहाँ पर, ये है श्रव्य तरंगे। कौन से तरंगे हैं ये? श्रव्य तरंगे। इनका परिसर होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, HZ हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसे मनुष्य सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली इसे सब सुन सकते हैं। इसे सब सुन सकते हैं। इसे सब सुन सकते हैं, ध्यान रखना। समझे? समझी? इसे हम लोग भी सुन सकते हैं, हमारे काम की तरंगे हैं। अब देखो मेन चीज यहाँ पर जो आती है, इससे क्वेश्चन आते हैं पराश्रव्य तरंग। यदि मैं इसकी बात ही करूं पराश्रव्य की, ध्यान से समझना, तरंगे, पराश्रव्य तरंगे इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो 20,000 से ऊपर की तरंगे हैं, और ये आज तक एक बार गाल्टन ने अपनी सीटी से उत्पन्न किया। समझे? समझी? ये जो है ये बहुत हानिकारक ध्वनि है। WHO बोलता है कि हमें ओनली 70 डेसिबल तक सुनना चाहिए। इससे ऊपर की यदि आवाज हम सुनते हैं तो हमारे कान खराब होते हैं। WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि यदि हम 150 से ऊपर की यदि आवाज सुनते हैं तो हम पगला सकते हैं। क्या सकते हैं? पगला हो सकते हैं, सर खड़े हो सकते हैं। 70 की डेसिबल या 80 डेसिबल की आवाज तक हमारे कान को कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। यदि हम 130, 140 या 150 डेसिबल की यदि आवाज सुनते हैं तो ये कान के लिए हानिकारक है। ये तो हानिकारक है मेरे बापू के लिए। गाना सुना होगा, ये तो हानिकारक है। ये अपने लिए भी, बापू के लिए नहीं, अपने लिए भी हानिकारक है। WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर WHO 7 अप्रैल, आपको पता है 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो आपके कान जब ठीक रहेंगे, जब आवाज ज्यादा तेज नहीं सुनना है, आप समझ गए। अब देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स के उदाहरण, यहाँ पर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, पराश्रव्य तरंगों का। यदि हम बातें करें यहाँ पर पराश्रव्य की, पराश्रव्य
उपयोग की बातें करें, यहाँ पर देखना उपयोग बेटा बहुत काम की चीज है, आपकी जिंदगी में भी काम आई। पराश्रव्य की बातें करें, दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, यदि यहाँ पर मिल्क के अंदर, यहाँ पर दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। जीवाणुओं क्या करती है? नष्ट करती है। जीवाणुओं को नष्ट करती है। ध्यान रखना, क्या करती है? नष्ट करती है। नष्ट करती है। क्या करती है बेटा? नष्ट करती है। दूध के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करती है। और दूध के अंदर देखो कौन कौन से जीवाणु होते हैं दूध के अंदर, ये पूछा गया। साल्मोनेला एक जीवाणु का नाम है, साल्मोनेला। कौन सा नेला है ये? साल्मोनेला जीवाणु। ई कोली, दूसरे जीवाणु की बात करूं यहाँ पर तो ई कोली जीवाणु। कौन सा जीवाणु है? ई कोली जीवाणु है। कौन सा है? ई कोली। इसके बाद ब्रूसेला, यदि तीसरे की बात करें यहाँ पर ब्रूसेला, समझ गए? यदि और हम बातें करें, इतना काफी है मेरे हिसाब से। साल्मोनेला, ई कोली, ब्रूसेला ये हानिकारक जीवाणु होते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। यदि दूध से हम इसे नष्ट ना करें तो हमारी बॉडी को भी दिक्कत कर सकते हैं। अब देखो आगे हम बात करें यहाँ पर गठिया रोग की। गठिया रोग के उपचार में भी इसको उपयोग करते हैं। गठिया रोग, आप देखना कितने ज्यादा उपयोग है इसके, अल्ट्रासोनिक वेव्स के। गठिया रोग समझ गए नहीं समझे? गठिया रोग में, और यहां पर गठिया रोग होता क्या है? ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना, ऑस्ट्रियो या पर ऑस्ट्रियो बोल सकते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ध्यान रखना, आर्थराइटिस या राइटिस भी बोल सकते हैं इसे, राइटिस। क्या होता है? इन जोड़ों के खिसकने से, मान लो ये जोड़े होते हैं, जोड़े खिसक जाए या ज्यादा उपयोग से भी ध्यान रखना गठिया रोग हो जाता है। यदि मैं बात करूं गठिया रोग की, तो गठिया रोग कब होता है बेटा? ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस के ज्यादा उपयोग से या जोड़ों के खिसक जाने से गठिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, समझ गए? अब यदि हम बातें करें आगे, और आगे ध्यान रखना मस्तिष्क का ट्यूमर रोग। कौन सा रोग? मस्तिष्क का ट्यूमर रोग। जब भेजा खराब हो जाता है तो तेज गाना सुनना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई इंसान बहुत तेज साउंड में गाने सुनता है। आज पता चलेगा आपको कि गाना तेज क्यों सुना जाता है। मस्तिष्क का जब ट्यूमर रोग होता है, यदि मैं आगे बात करूं मस्तिष्क में, मस्तिष्क का ट्यूमर रोग, कौन सा? ट्यूमर रोग। ध्यान रखना, मस्तिष्क में यदि ट्यूमर रोग है तो फिर तो भैया तेज गाने आपको सुनना ही पड़ेगा। असामान्य कोशिकाएं जो है, असामान्य कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? लगातार वृद्धि करती है और इसके कारण इन कोशिकाओं का वजन बढ़ जाता है, जिससे कहते हैं मस्तिष्क भारी भारी हो रहा है। जो कहते हैं सिर दुख रहा है, मस्तिष्क भारी भारी हो रहा है, वो यही चीज है भैया जी, मस्तिष्क का ट्यूमर रोग। आपको गाने तेज आवाज में सुनना पड़ेगा। इसको डांसर ध्यान रखना, जब आप गाना सुनोगे उल्लल्ला उल्लल्ला, ध्यान रखना। आज मेरी यार की शादी है, भाई के पान बनाए रसवाला,
तो ध्यान रखना, मस्तिष्क ट्यूमर रोग असामान्य कोशिकाएं होती है मस्तिष्क में जो लगातार वृद्धि करती हैं और लगातार वृद्धि के कारण इन कोशिकाओं का वजन बढ़ जाता है, जिससे हमारा दिमाग भौंदू टाइप का लगता है, इस टाइप लगता है भौंदू टाइप, समझे। इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है बेटा, समझे नहीं समझे। ये है आपके मस्तिष्क का ट्यूमर रोग। यदि और भी उपयोग की बातें करें, यहाँ पर सोनार में उपयोग करते हैं, और सोनार ध्यान रखना नेविगेशन होता है ये समुद्र के लिए, समुद्र की गहराई पता करते हैं बेटा, समुद्र की गहराई किसकी पता करते हैं, समुद्र की गहराई का पता करते हैं, ध्यान रखना किसका पता करते हैं, समुद्र की गहराई का पता करते हैं। इसके बाद चिमनियों को साफ करने में, कारखानों में, कारखानों व खानों में चिमनियों को साफ करने, चिमनियों को साफ करने, को साफ करने में, साफ करने में, समझ गए, चिमनियों को साफ करने, संकेत भेजने में, क्या करने में, संकेत भेजने में, क्या भेजने में, संकेत भेजने में, ध्यान रखें, समझ गए। कीमती कपड़ों को साफ करने में, अब अपन कीमती तो कपड़े लेके आ जाते हैं पर सफाई करने का पता नहीं रहता है, कीमती कपड़ों को साफ करने में, ध्यान रखें, कीमती कपड़ों को साफ करने में। वायुयान में यदि हम देखें तो वायुयान में भी इसका इस्तेमाल होता है बेटा, बातें नहीं, वायुयान में भी इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखें, इसमें वायुयान। घड़ियों के कलपुर्जों को साफ करने, घड़ियों के कलपुर्जों को साफ करने, घड़ियों की कलपुर्जों को साफ करने में, क्या करने में, साफ करने में, इतना काम है इसका। और देखो यदि मैं आगे चलता हूं बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ, तो ध्वनि अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ध्वनि अलग अलग माध्यम में, माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, होगी ही, क्या होना, ध्वनि की प्रवृत्ति है, अलग अलग चीजों में अलग अलग ध्वनि होती है। जैसे हम CO2 की बात करें, समझे नहीं समझी, यदि हम CO2 को देखें कार्बन डाइऑक्साइड में तो 260 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बातें होंगी, जो भी होगी 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी है यहाँ पर 260। यदि हम वायु की बात करें, ध्यान से रखना ये पेपर में आता है, वायु में कितनी चलती है ध्वनि, तो वायु में 332 बेटा, कितनी चलती है 332 वायु, समझ गए। भाप की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 405। यदि हम भाप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाप की, भाप 100 डिग्री सेल्सियस की बात ही कर रहा हूं, यहाँ पर 100 400 चलती है, ध्यान रखना कितनी चलती है, 400 चलती है, ध्यान रखना। यदि हम एल्कोहल की बातें करें तो 12-13, एल्कोहल की तो बात ही अलग है भैया, एल्कोहल कोई 12 बोल रहा था वो 13 बोल रहा था, ऐसे सुनाई देता है एल्कोहल में तो 12-13, समझ गए। हाइड्रोजन की बातें करें तो 1209 या 1200 बोल सकते हैं हाइड्रोजन। यदि हम हाइड्रोजन की बातें करें तो 1210 के समथिंग, कितने के समथिंग, 1210 के समथिंग अपन बोल सकते हैं। जैसे पारे की बात करें तो 1450, पारा कितना है 1450। यदि हम पानी की बात करें, पानी 1483,
समझ गए। यदि हम पानी की बात करें तो 1483, और समुद्री जल की बात करें तो 1533। समुद्री जल, समुद्री जल 1533 ध्यान रखना। समुद्री जल का कितना है बेटा? 1533। हमने क्या देखा यहाँ पर? हाइड्रोजन में 1210, पारा में 1450, पानी में 1483, ये किसी बुक में 1493 भी मिलेगा बेटा, ये वाला 1493 मिलेगा। समुद्री जल में 1533 ध्यान रखना, समझ गए। यदि हम लोहा की बात करें तो 5130। यहाँ पर यदि बातें करें लोहा, क्या है? लोहा 5130। एल्यूमिनियम, लोहा से ज्यादा होता है एल्यूमिनियम में बेटा, लोहा से ज्यादा किसमें होगा? एल्यूमिनियम। 5640 कांच में। यदि कांच की बात करें 5640, और यहाँ पर एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा 6140 के समथिंग या 30 के समथिंग आप लोग बोल सकते हो, समझ गए। बुक इसको देती है 6420। 6000 बुक क्या देती है? 6420, 6420 देती है। तो ध्यान रखना, यदि कोई पूछ ले कि ध्वनि सबसे तेज किस में दौड़ती है, तो आपकी ठोस वस्तु एल्यूमिनियम में दौड़ती है, ध्यान रखना। किस में दौड़ती है? एल्यूमिनियम। थैंक यू, धन्यवाद।